प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ देखे थे, उनका वर्गीकरण कैसा था, क्या था। आज मैंने कहा था कि उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर कुछ बात करेंगे। तो आपको यहाँ सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहा होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है, और समभाज्य संख्या, ये सब क्या होती हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इधर 5-6 साल 7 सालों में ये सब पूछे गए सवाल हैं, तो ये सब जानना जरूरी है। देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए, अगर मैं एक की बात करूं तो एक अभाज्य संख्या में नहीं आता। ये बात कल हुई थी। अच्छा, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दो गुणनखंड नहीं होते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए, 2 अभाज्य हुआ, 3 भी अभाज्य हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4 होगा। लोग यहाँ गलती करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या को 2 लिख लेते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये गलती होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये गलत ना हो पाए। अच्छा, बात पाई की करें। देखिए, पाई का मान ज्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि 22/7 होता है, 22/7 होता है। अच्छा, एक मान और आप जानते होंगे दशमलव में, 3.14, 3.14। अच्छा, ये जो 3.14 होता है, ये इसका मान नहीं होता, ये लगभग में होता है। इसका जो मान होता है वो एक अशांत दशमलव है, 3.141 ऐसे ऐसे करके आगे अनंत तक चला जाता है। ठीक है, बात 22/7 की करें। 22/7, अगर हम 22/7 को डिवाइड करना शुरू करेंगे तो वो 3.14 आगे ऐसे 6 अंक तक तो जाएगा, लेकिन 6 अंक के बाद वो अपने आप को क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है। और जब अपने आप को रिपीट करने लगता है तो वो किसमें चला जाता है? परिमेय संख्या में। लेकिन पाई जो है वो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता, इसलिए वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये एक गलती लोग करते हैं कि पाई का मान 22/7 याद रखते हैं, 22/7 p/q का फॉर्म है तो उसको किसमें लिख देंगे? परिमेय संख्या में। लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं होती, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका मान 22/7 केवल लगभग में होता है, दशमलव के 6 अंक तक उसका मान पाई के बराबर होता है, लेकिन उसके बाद वो जो है पाई के मान से अलग होने लगता है। तो दशमलव के 6 अंक बहुत होता है, हम जो मान निकालते हैं दशमलव के 2 अंक 3 अंक तक निकालते हैं, इसलिए 22/7 रख के हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई का जो पॉइंट के बाद वैल्यूज निकाली गई है वो अभी शायद दशमलव के बाद 1,20,000 या 30,000 तक निकाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक वो रिपीट नहीं हो रहा है। आगे भविष्य में अगर रिपीट हुआ तो वो परिमेय में होगा, नहीं अभी तक तो ये किसमें है? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है, देखिए एक तो विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, लिख दूं मैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे विषम हैं। अब इसमें सबसे पहला भाज्य देखते हैं कौन है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 3 भाज्य नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। 9 के पास 9, 3, 1, इन तीनों से 9 कट जाता है। 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या हो गई। सबसे प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है उसमें क्या आएगा? 9 आएगा। 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है, और सबसे पहली विषम संख्या जो क्या है? भाज्य है। ठीक है, समअभाज्य संख्या। देखो यार, सम संख्याओं की परिभाषा ही यही होती है कि जो 2 से कट जाए। अगर वो 2 से कट जा रहा है तो वो कभी भी
अभाज्य नहीं हो सकता। वो क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगी। एक लौती एक संख्या ऐसी होती है जो अभाज्य भी होती है और सम भी होती है। दो के अलावा और सारी संख्याएं दो से कट जाती हैं। दो ही दो से कटता है, लेकिन केवल ये दो ही से कटता है और एक से कटता है, तो इसके पास केवल दो गुणनखंड होते हैं, इसलिए सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई सम संख्या ऐसी नहीं होगी जो अभाज्य हो। ठीक है, सारी सम संख्याओं को दो जरूर काटेगा, तो एक गुणनखंड उसका दो संभव हो जाएगा, इसलिए वो अभाज्य नहीं होगी। दो इकलौती ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए, इसको कहीं लिख लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन कल मैंने पूछा था, परिमेय संख्या और भिन्न में डिफरेंस क्या है? परिमेय संख्या और भिन्न में डिफरेंस क्या? ठीक है, आपने खोजा होगा, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो यहाँ पर देख लीजिए और इसको याद रखिएगा। देखिए, परिमेय संख्या की जो आप परिभाषा लिखते हैं उसमें आप लिखते हैं p by q, where q is not equal to 0। क्यों मतलब हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, हर शून्य क्यों नहीं होना चाहिए? अक्सर कर लिखा रहता है, अगर हर शून्य हो गया तो उसका मान अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए उसकी बात हम नहीं करते। तो क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अंश जीरो हो सकता है, वो चलेगा। अच्छा, भिन्न भी यही होता है, p by q, where q is not equal to 0। एक चीज एक्स्ट्रा होती है भिन्न में, वो भिन्न में क्या होता है? p always less than q। मतलब p हमेशा, अंश हमेशा हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी वो भिन्न होता है, नहीं तो वो सब किसमें चला जाएगा? परिमेय संख्या में। अच्छा, भिन्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा। अब जैसे ये मार्कर है, इसको मैं इतना तोड़ दूं, छोटा सा इतना तोड़ दिया, तो ये इसी मार्कर का क्या हुआ? भिन्न हुआ, इसी मार्कर का एक पार्ट हुआ। अब क्या ये टुकड़ा कभी इस मार्कर से बड़ा हो सकता है? इस मार्कर का कोई भी टुकड़ा इस मार्कर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए वो भिन्न में आता है। अगर वो बड़ा हो गया, जैसे मैं ये बात करूं 5/3, ये बड़ा हो गया तो ये अब भिन्न नहीं रह गया। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया। एक मतलब जिसका वो टुकड़ा है उसी से ज्यादा हो गया। एक से ज्यादा मतलब इसको आखिर मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं? 1 सही 2/3 ऐसे तो लिखेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब होता है जो यहाँ पहले लिखा रहता है, ये आपका पूर्णांक होता है, और यहां पर जो 2/3 है ये भिन्न होता है। तो देखिए 2/3 में आखिर p छोटा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बाकी 5/3 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 5/3 भिन्न नहीं है। भिन्न होने के लिए उसको ऐसा लिखना होगा जिसमें एक पूर्णांक हो, 2/3 भिन्न हो। इसमें भिन्न 2/3 है, खाली 5/3 पूरा भिन्न नहीं होता। अच्छा, परिमेय संख्या नेगेटिव हो सकती है, माइनस हो सकती है, भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अरे नेगेटिव कैसे हो जाएगा? इसी से तोड़ दो तो एक पॉजिटिव संख्या नहीं मिलेगी, नेगेटिव कैसे मिलेगी? ठीक है, तो ये ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो सकती भिन्न। और p by q में p जो है वो हमेशा छोटा होगा, किससे? q से, तब वो भिन्न होगा, नहीं तो वो सारी की सारी चीजें किसमें होंगी? परिमेय संख्या में होंगी। ठीक है, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन थे, इसको जरूर से याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कल हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था, तो आज प्राकृतिक संख्याओं के योग पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग पर आधारित प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। अच्छा देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 20 तक हो। ठीक है, अच्छा इसके लिए तो अलग से एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा सवाल लिखा हो 2 + 5 + 8 + 11 प्लस ऐसे ऐसे करके, ठीक है, लास्ट में कुछ लिख दे 41 ऐसे, यहां तक के योग का क्या होगा? तो ऐसे सवालों के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसमें देखिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा, पदों की संख्या। पदों की संख्या,
पदों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, दिख रहा है? ठीक। दूसरा होता है पदों का योग। पदों का योग क्या होगा? पदों की संख्या ब्रैकेट में अंतिम पद प्लस प्रथम पद पूरे बटे में कितना? 2। ये चीजें होती हैं। अच्छा, अगर किसी को याद हो समांतर श्रेणी एक टॉपिक होता है, समांतर श्रेणी याद हो तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो इस फॉर्मूलों से निकाले गए हैं। an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और sn = n/2 a प्लस l। याद हो? ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप ये वाले चीजें, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद। इससे देखिए सवाल कैसे लगेंगे। ये वाला हटा देते हैं, इसकी बात करें। अच्छा, यहां पर पहले पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या, पदों की संख्या देखिए क्या होगा? अंतिम पद। अब इसमें अंतिम पद क्या है? 41 है, तो पहले हमें क्या लिखना होगा? 41 माइनस प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 2 बटे सर्वांतर। एक वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब इनके बीच जो अंतर होगा उसकी बात करेंगे, और अंतर वो समान होना चाहिए। 11 से 8 कितना अंतर है? 3 का। 8 से 5 कितना अंतर है? 3 का। 5 से 2 अंतर कितना है? 3 का। तो हम बटे में क्या लिखेंगे? 3 प्लस 41 में से 2 गया कितना? 39 बटे 3 प्लस 1। 3 से 39 काट दिए, कितना आया? 13 प्लस 1 बराबर कितना? 14। तो इसमें कुल कितने पद हैं? 14 पद हैं। अब हमें दूसरा वाला फार्मूला यूज करना होगा। योग का योग बराबर होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है? 14 ब्रैकेट में अंतिम प्लस प्रथम पद। अंतिम पद कितना? 41 प्लस प्रथम पद कितना? 2 बटे सर्वांतर नहीं, इसमें क्या है? बटे में 2 है तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 2 से 14 कटेगा, 7 आ जाएगा। 7 इंटू 43 21 1 2 7 28 2 30 301 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो हमें पहले पदों की संख्या निकालना होगा, बाद में पदों का योग का फॉर्मूला लगाना होगा। इन सवालों में एक चीज बहुत जरूरी होना चाहिए कि इनके बीच अंतर जो हो वो क्या हो? समान। अच्छा, एक सवाल बनता है अगर अंतर समान ना हुआ तो यार देखो कुछ सवाल नहीं सॉल्व किए जा सकते। अंतर समान नहीं है तो आपको लिख के सारा जोड़ना पड़ेगा। कोई सीक्वेंस बनेगा तब तो कोई फॉर्मूला बनेगा। अंतर समान ही नहीं है, पता नहीं कौन सा पद कहाँ लिखे चले जा रहा है, तो उस हिसाब से हम उसका आंसर नहीं दे सकते। तो अगर इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। अच्छा, बात आती है जो मैंने पहला सवाल लिखा था 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डॉट करके 20 तक। क्या यहाँ पदों की संख्या निकालने की जरूरत है? जब वो लाइन से ही लिख रखा है 1 से लेकर 20 तक तो पदों की संख्या वाला फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 20 है। यहाँ हम सीधे सीधे योग निकाल लेंगे। योग इसका क्या हो जाएगा? इसका योग जो होगा वो हो जाएगा, क्या था पदों की संख्या? तो पदों की संख्या 20 है। अंतिम प्लस प्रथम तो 20 प्लस 1 20 प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना? 2। 2 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा? 10 और इधर कितना? 21। 10 और 21 गुणा होकर कितना आ जाएगा? 210। ये इसका, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर तो कहने का बस मेरा मतलब ये था कि पदों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस इस पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, कमेंट में लिख के भेज दीजिए। उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, जैसे 23 + 25 + 27
प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस 71। तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या, संख्या बराबर निकल जाएगा अंतिम माइनस प्रथम, तो 71 माइनस 23 डिवाइड बाई सर्वांतर कितने का है 2 और प्लस क्या आएगा आंसर 8, 6 में से 2 गया कितना 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कितना आ गया ये 24 प्लस 1 कितना आया 25। अच्छा, जो लोग कंपटीशन के का एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, देखिए मुझे यहाँ लिखना पड़ता है क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि चीजें क्या क्या है कैसे है, ठीक है। अब आपको ये लाइन पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में रखिए। 71 माइनस 23 तुरंत दिमाग में करिए, बटे सर्वांतर 2 प्लस 1। ये चीज आपको लिख के पूरी नहीं सॉल्व करनी है, वहां एग्जाम में आपको समय बचाना होता है, तो ये चीज जो है दिमाग में किया करिए, ठीक है। अच्छा, संख्या हो गया, फिर अगला योग, योग निकालना होगा। योग के लिए हम क्या करेंगे, पदों की संख्या कितनी 25 ब्रैकेट में प्रथम प्लस अंतिम मतलब 71 प्लस 23 और डिवाइड किससे होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 4 और 9 डिवाइड बाई 2, 2 से कटेगा, ठीक है। 90 45 2 47 आएगा और 25 का 47 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25 सते 175, 175 5 17 बचा, 25 चौके 100 और 17 117, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस पे बाकी क्वेश्चंस करिएगा, ये दो फॉर्मूले याद रखिए, इन दोनों फॉर्मूले पे इस तरह के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और होता है प्राकृतिक संख्याओं पे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्रमागत संख्या। पहले तो देखिए क्रमागत संख्या मतलब क्या हुआ। क्रमागत संख्या हुआ क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये क्रमागत सम संख्या है। क्रम से आए 2 के बाद अगला 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अच्छा, क्रमागत ये सम संख्या थी। क्रमागत संख्या की खाली बात करें तो संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चला जाए। क्रमागत विषम संख्या की बात करें, क्रमागत विषम संख्या क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7। अच्छा, प्रथम क्रमागत विषम संख्या लिख दे तब तो 1 से शुरू होगा, लेकिन खाली क्रमागत विषम संख्या में लिख दे कहीं बीच से शुरू हो सकता है, 11 13 15 17 कुछ ऐसा कहीं से भी शुरू हो सकता है। इस पे कुछ बातें करते हैं। अब जैसे अगर हमें कभी मानना हो कोई सवाल ऐसा दे दिया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग ये है, तो उसमें हमें मानना होता है। अगर हमें मानना हुआ कभी कि क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या कैसे, क्रमागत संख्या मानेंगे जैसे मान लीजिए पहली संख्या अगर हमने x मानी, ठीक है, पहली संख्या x मानी तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। एक का तो ज्यादा होता है, क्रमागत संख्या 1 2 3 आखिरी इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक एक एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाता है, तो x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे हम, ठीक है। अच्छा, मान लो क्रमागत सम संख्या मानने को कहें, क्रमागत सम संख्या यार देखो सम संख्या में 2 2 का अंतर होता है, 2 4 6 8 10 2 2 का अंतर हुआ, तो एक x प्लस 2 फिर x प्लस 4 और x प्लस 6 ऐसे हम मान लेंगे। मान लो क्रमागत 3 क्रमागत संख्याओं की बात की, ये तीनों मान लिए, 4 की बात की, ये 4 मान लिए, 5 की बात की, अगला एक x प्लस 8 हो जाएगा वो मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ सम संख्या और विषम संख्या के बीच डिफरेंस कितने का होगा, जैसे 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच अंतर, तो ये क्या रहेगा 2 4 6 2 2 का अंतर। अच्छा, विषम संख्या 1 3 5 अंतर कितने कितने का, वहां भी तो 2 ही 2 का अंतर है, तो ये क्रमागत सम के लिए और क्रमागत विषम के लिए दोनों के लिए हम सेम चीज मान सकते हैं।
एक्स एक्स प्लस 2 एक्स। बहुत तो गड़बड़ाते हैं, 2 4 6 देख लिए तो हमेशा क्या कहते हैं, सम संख्या की हो। विषम संख्या के लिए वहां 3 और 5 और ऐसे लिखने लगते हैं, गलत होगा। अंतर 2 का है, हमें डिफरेंस 2 का चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है ये ओल्ड मेथड, इसका यूज हम नहीं करेंगे। हम यूज किसका करेंगे, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा समय बचाना होता है। हम यूज किसका करेंगे, मान लीजिए कह दिया 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या। तो 5 क्रमागत सम संख्या में 5 रूप में बीच वाला एक x मान लीजिए। अच्छा 5 चाहिए तो 2 उधर x प्लस 2 x प्लस 4 और 2 इधर x माइनस 2 और x माइनस 4। हम ऐसा कुछ लेट करेंगे जब हमें 5 मानना। अच्छा मान लीजिए 3 क्रमागत, अच्छा सम और विषम दोनों के लिए चलेगा ये। अच्छा 3 क्रमागत की बात करें, 3 क्रमागत तो 3 में हम क्या मानेंगे, एक x है, अगला x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ वाला x माइनस 2 हो जाएगा। ये 3 लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा 7 के लिए होता है एक इधर और एक उधर बढ़ जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा देखिएगा, जैसे अगर हमसे कह दे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, ठीक है, 80 है, चलो ले लेते हैं 80 है। 5 क्रमागत सम संख्या का योग किसके बराबर है, 80। तो हम 5 जो मान लें, पहला x, फिर ये क्या x प्लस 2 x प्लस 4, इस तरफ 2 और x माइनस 2 x माइनस 4। इन सब को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सबको जोड़ के किसके बराबर होगा, 80 के बराबर। x कितनी बार है, 5 बार, 5x। अच्छा ये बताओ प्लस 4 माइनस 4 को काट देगा, माइनस 2 प्लस 2 को काट देगा, ये 5x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 80 के। x इक्वल टू 80 बटे 5, 5 से इसको काट दें 16 है। तो x की वैल्यू 16 होगी, मतलब पहली बीच वाली संख्या 16 होगी, अगली 18 होगी, अगली क्या होगी 20 होगी, और इसके पहले दो कौन कौन होंगे, 14 और 12, ठीक है। अच्छा यही सवाल ऐसा होता 3 क्रमागत सम संख्या का योग ये 24 होता। तो हम 3 क्रमागत क्या मानते हैं, x x प्लस 2 और इधर x माइनस 2 जोड़ देते और ये बराबर किसके 24 के, ये 2 और 2 कट जाएगा। 3x बराबर किसके है 24 के, x बराबर किसके हो जाएगा 8। तो बीच वाली संख्या 8, उसके बाद 10 और उसके पहले 6, तो 6 8 10। अब चाहे सबसे छोटी पूछे सबसे बड़ी पूछे हम बता सकते। ये आपको समझाने के लिए था। यही सवाल एग्जाम में आए तो हम कैसे करेंगे, एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो न्यूमेरिकल टर्म है वो साथ में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, +4 -4 से +2 -2 से। जब इसको हम एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में देखिएगा कैसे करेंगे। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, कितनी संख्याएं हैं 5, 80 को 5 से काटिए, सीधे सीधे 80 को 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16। 16 आपकी बीच वाली संख्या है, 5 लोगों में अगर बीच में 16 है तो 2 उधर होगा। सम संख्या लिखी है, 16 के बाद अगली सम संख्या 18 और अगली 20 और 2 पीछे होंगे 14 और 12। कुछ भी पूछे आपसे, सबसे छोटी सम संख्या सबसे बड़ी सम संख्या, आप सीधे सीधे सवाल देख के बता सकते हैं। अब ये तो दिमाग में कर लेंगे ना, 80 बटे 5 16, 16 के आगे 2 और 16 के पीछे 2 हो जाए, 5 लोग सेट हो जाएगा। तो ये चीज केवल समझाने के लिए थी कि अगर कोई आपसे पूछे चीजों को कैसे करना है प्रॉपर वे में, लिख के दिखाना होगा तो लिख के दिखाइए, लेकिन एग्जाम में लिख के किसको दिखाना, नहीं दिखाना। एग्जाम में आप सीधे सीधे देखेंगे 5 क्रमागत सम संख्या बढ़िया है, 5 है, 5 लोग में बीच वाला एक होता है 16, वो मतलब बीच में एक आएगा, 80 को 5 से काटे 16, बीच में 16 आ गया, 16 के 2 उधर और 2 उधर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा ही एक सवाल मैं आपसे और बोलता हूं, 5 क्रमागत, अच्छा सम संख्या हटा दे, यहां अगर हम कर दें 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 145 को 5 से काटेंगे, 5 से काटे, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 29,
5 लोगों में बीच की संख्या आपकी 29 है और हमें विषम चाहिए था, तो 29 के बाद अगला विषम कितना 31, 31 के बाद 33, 2 विषम इधर हो गए और 2 इधर होंगे। 29 से पहले कितना 27 और ये 25, तो ये 5 आपकी विषम संख्याएं। कितना देर लगा इसको करने में? अगर वो सबसे छोटी पूछता तो 25, सबसे बड़ी पूछता तो 33 और कहीं बीच वाली पूछ लेता, इस बीच वाली संख्या क्या है, तब तो डायरेक्ट निकल गया था 29। ठीक है। अच्छा, इतनी देर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 5 से 3 पे। 5 लोग या 3 लोग होते हैं तो बीच वाला संभव होता है, इसलिए बीच वाला निकल जा रहा है। मान लो यही सवाल ऐसा होगा, यही सेम सवाल अगर इस तरह से होगा कि भैया 4 क्रमागत सम संख्या का योग, 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताइए। यार देखो, करना अभी भी कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, 36 को 4 से काट देना है, कितना आया 9। अब बात सोचिए, यहाँ क्रमागत क्या था, सम संख्या था, निकल के क्या आया, विषम आया ना, तो हम विषम को लिख लिए। अब भैया 4 लोग हैं और ये आएगा बीच का ही, तो 4 लोग में कोई बीच का होता नहीं, 2 इधर और 2 इधर होंगे, लेकिन सम संख्या 9 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी 10 और 12, और 9 के पहले 2 सम संख्या क्या होगी 8 और 6। ये चारों आपकी सम संख्याएं हैं। ये बीच वाला जो 9 है ये पार्ट नहीं लेगा उसमें, क्योंकि एक तो 9 विषम संख्या थी, ऊपर से 4 लोग में बीच का होता नहीं, तो वो बीच का ही निकल के आता इधर, और वो उसमें पार्ट नहीं लेगा। तो हमारी जो 4 संख्याएं आएंगी, अगर यही सवाल 6 संख्याओं का होता, मान लीजिए यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 102 लिखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले 102 को 6 से काटेंगे, कितना आएगा 6 के दिन 6, 4 बचा 42, 6 सत्ते 42, 17। अब भैया 17 है, यहाँ सम लिखा है और 6 चाहिए, 3 उधर 3 इधर होंगे, 17 इसमें पार्ट नहीं लेगा, लेकिन 17 के बाद सम संख्या 18, 20, 22, पहले 16, 14 और 12, ये 6 सम संख्याएं हैं जो क्रमागत भी है, और इनका योग करके आप जरूर देख लीजिएगा कि 102 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में ना करिएगा, यहाँ करके देख लीजिए, यहाँ समय होता तो इसको योग करके जरूर देख लीजिए 102 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो ये तरीका सही है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम प्रॉपर वे से करते तो यार वो मानना पड़ता है एक्स और ये सब चीजें, कंपटीशन में जितना दूर रहेंगे एक्स से उतना ही सही रहेगा। ठीक है, हाँ बहुत जगहों पे है जहां बिना उसके नहीं चलेगा, तो वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन जहां बिना एक्स के बिना फॉर्मूले के चल जा रहा है वहां पर मैं फॉर्मूले का यूज कोशिश करूंगा ना करूं, आपको बिना फॉर्मूले की चीजों को बताऊं। तो फिलहाल क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या हो, चाहे 5 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, सबको सीधे सीधे 6 है तो 6 से डिवाइड करिए, अपने आप एक संख्या ऐसी मिलेगी 17 टाइप की। अब यहाँ सम लिखा है 17 मिल रहा है, तो सीधी बात है 3 उधर 3 इधर हो। ठीक है, अच्छा वो सेट ही ऐसे होता है, अगर यहाँ पर 5 होता तो वो बीच वाली संख्या जैसे सम संख्या तो समय मिलता, विषम ना मिल जाता। ठीक है, वो ऐसी संख्या बनती ही नहीं, जोड़ के ऐसा ही होगा नहीं आएगा कि चाहिए कुछ और मिल कुछ और है, ऐसा होगा नहीं, वहां सम चाहिए तो वहां सम ही मिलेगा। अगर 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, इन सब में सम चाहिए तो पक्का विषम ही मिलता है। ठीक है, विषम मिलेगा, आप विषम के 3 उधर 3 उधर, 8 होते 4 उधर 4 इधर हो जाए, 4 होते 2 उधर 2 इधर। ठीक है, सेट हो जाएगा। मतलब सम संख्याओं का योग आपने देख लिया। अगर यही सम संख्या हटा के यहाँ पर हम विषम भी लिख दें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा 6 क्रमागत विषम संख्या का योग किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या कुछ भी पूछ सकता है, तो हम सारी संख्या निकाल ले रहे हैं जो भी पूछ ले। अब 180 को हमें किससे काटना है, 6 से काट दी, कितना है 6 3 18 30 आ गया। अब भैया पूछा विषम है और आ क्या रहा है 30, एक सम संख्या, तो हमें सम तो नहीं चाहिए, 6 है तो 3 उधर और 3 इधर होगा, तो 30 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा 31, 33, 35, और 30 से पहले एक 29 होगा, एक 27 होगा और एक क्या होगा 25 होगा। ये आपका विषम संख्या 6 निकल गया। 30 इसमें पार्ट नहीं लेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये विषम संख्या है, 30 एक सम संख्या है, 6 लोग चाहिए भी थे तो 3 इधर और 3 इधर।
ठीक है। इन क्षयों को जोड़ेंगे, ये क्षय जोड़ के देखिएगा, जरूर देखिएगा 180 ही आएगा। अब इसमें वो पूछता सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हम क्या लिखते हैं 25। सबसे बड़ी संख्या क्या लिखते हैं 35। बीच वाली संख्या 6 लोग में होती नहीं, पूछेगा क्या, ठीक है। हाँ, वो ये जरूर पूछ सकता है कि जो 6 संख्याएं हैं उसमें दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी क्या होगी, दूसरी संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा। भैया ये 6 संख्या आपकी निकल गई है, तो उसके बीच में चाहे जो पूछे, योग किसी का, अंतर किसी का, या जो भी, वो सारी चीजें निकाली जा सकती, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास में इतना ही। कल इसके आगे जो लेक्चर होगा वो मैं कंटिन्यू करूंगा, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।